नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। छठे नवरात्रि की आप सबको बहुत शुभकामनाएं। तो नवरात्रि के छठे दिन करते हैं माँ कात्यायनी की पूजा। इनका क्या स्वरूप है, क्या विधि विधान है इनकी पूजा का, क्या फल मिलता है इनकी पूजा करने से और किस तरह से आप चक्र बैलेंसिंग इस दिन कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगी। तो सबसे पहले कि नवरात्रि के छठे दिन हम करते हैं माँ कात्यायनी का पूजन, माँ कात्यायनी का आवाहन। अब इन देवी का जो स्वरूप है या इन देवी का जो नाम है वो कात्यायनी इसलिए पड़ा क्योंकि इनका जन्म कात्यायन ऋषि के घर में हुआ था, इसीलिए इनका नाम पड़ गया कात्यायनी। माँ कात्यायनी जो हैं वो ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसीलिए जो गोपियां हैं उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही पूजा की थी। तो ख़ास तौर पे वो लड़कियां या वो अविवाहित लड़कियां जिनकी शादी में किसी न किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी इस दिन माँ कात्यायनी का पूजन ज़रूर करें। इस दिन आप उनको पीले रंग की चीज़ों का भोग ज़रूर लगाएं। दूसरी बात यह है कि माँ कात्यायनी की पूजा करते समय आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप इनका पूजन करते हैं इस दिन, तो आपका बृहस्पति ग्रह यानी कि जो गुरु है आपकी कुंडली में वो मजबूत होता है। इसीलिए कहते हैं कि इनका जो संबंध है वो शादीशुदा जीवन से भी माना जाता है। आप माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे तो आपके जीवन में जो आपकी मैरिड लाइफ है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। माँ कात्यायनी को शहद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि छठी नवरात्रि के दिन जब हम इनका पूजन करते हैं तो उस समय पर क्योंकि अलग अलग देवियों को आप अलग अलग भोग अर्पित करते हैं और उसी तरह से आपके जीवन में से अलग अलग समस्याएं जो हैं वो खत्म होती हैं। देखिए, भोग का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे हर दिन हर एक कलर का महत्व है, हर दिन हर एक देवी की पूजा करते हैं, उसी तरह से हर देवी को आप क्या भोग अर्पित करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए माँ कात्यायनी को शहद का भोग ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से भी आपके जीवन में मिठास जो है वो आएगी, रस जो है वो बढ़ेगा, आपके जीवन में रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा, माँ कात्यायनी का पूजन करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि पीले रंग का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। तो पीले रंग के ही आसन पर बैठ करके आप माँ कात्यायनी की पूजा ज़रूर करें। अब जिनकी शादी में किसी न किसी तरह की दिक्कत आ रही है, चाहे लड़के हो या लड़कियां, दोनों ही पूजा कर सकते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा कि हल्दी की गांठ, 3 हल्दी की गांठ माँ कात्यायनी को अर्पित कीजिएगा और उसके बाद उसे पीले कपड़े में बांध करके अपने उस जगह पर रखेगा। चाहे अपने वॉलेट में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं और समवेयर जहाँ पर आप उसे डेली देख सकें, या फिर आपके कपड़ों के आसपास आप उसे रख सकते हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट ईयर तक, कम से कम अगले साल, अगले चैत्र नवरात्रों तक आपको ये सेफली अपने पास रखनी है। आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपके रिश्ते के अंदर जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से आपके घर में भी जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म होती हैं। अब माँ कात्यायनी की पूजा क्योंकि गोपियों ने भी की थी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए, तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की पूजा भी एक साथ ज़रूर होनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी लव लाइफ या फिर शादीशुदा जीवन में भी संपूर्णता आती है, उसमें एक बैलेंस बनता है, स्टेबिलिटी बनती है। या फिर जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, शादी करना चाहते हैं, उनके लिए भी अच्छा रहेगा। वो इस दिन राधा कृष्ण की पूजा ज़रूर करें, उन्हें एक बांसुरी ज़रूर अर्पित करें। या फिर अगर आपके दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने बेडरूम में राधा कृष्ण का एक चित्र लगा सकते हैं। राधा कृष्ण का चित्र ही एक ऐसा चित्र है जो आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं वास्तु के अनुसार। नहीं तो कोई भी देवी देवता की तस्वीर अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में लगाना निषेध माना जाता है, गलत माना जाता है। लेकिन राधा कृष्ण की तस्वीर जो है वो आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्योंकि हम चक्र बैलेंसिंग की भी बात करते हैं, तो छठे नवरात्रि के दिन जिस दिन हम माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, इस दिन अपने आज्ञा चक्र को बैलेंस किया जाता है। आज्ञा चक्र आपका 3rd आई चक्र होता है, जो कि आपकी आईब्रोज के बीचों बीच होता है। लोग बिंदी इसलिए लगाते हैं या तिलक इसलिए लगाते हैं सो दैट यहाँ से एनर्जी लॉस नहीं हो। यहाँ से जो जितनी भी एनर्जीज़ हैं हमारी जो रिलीज़ होती हैं, ध्यान रखिएगा, आप जब भी ध्यान लगाते हैं तो हमेशा यहाँ ध्यान केंद्रित किया जाता है जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं। जस्ट बिकॉज कि जितनी भी एनर्जी, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से, आपकी लड़ाई हो गई और सपोज कोई आर्ग्यूमेंट हो गया, तो जितनी भी आप एनर्जी लॉस करेंगे वो यहीं से होगी। तो इसीलिए बिंदी या तिलक इसलिए लगाया जाता है सो दैट यहाँ से एनर्जी लॉस ना हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर चंदन का तिलक इसलिए लगाने के लिए बोला जाता है क्योंकि
यहाँ पर ठंडक रहे, सो दैट आपका जो माइंड है वो बहुत कूल रहे, शांत रहे, आपके जो पेशेंस है वो रहे आपके अंदर। तो इसीलिए जब आप आज्ञा चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं या जब आप अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस समय पर आपको कोशिश ये करनी चाहिए आप एक चंदन का तिलक ज़रूर लगा लें और अपनी थर्ड आई चक्र पर यानी कि अपनी आईब्रोज के बीचों बीच ध्यान केंद्रित करके उसके बाद आप ओम मंत्र का चैंटिंग ज़रूर करें। इसी के साथ सुबह उठ करके अर्ली मॉर्निंग आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में। ओम मंत्र का चैंटिंग 5 मिनट करते समय अपने थर्ड आई चक्र पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने थर्ड आई चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। और इस चक्र से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, अब इस चक्र से जुड़ी हुई जो फिजिकल इश्यूज हैं वो ये होते हैं कि आपको साइनस की इशू हो सकता है, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जो आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो सकती हैं। इनफैक्ट जिन लोगों का इंट्यूशन काम नहीं करता वो समस्या भी कहीं ना कहीं पे आपकी थर्ड आई चक्र से जुड़ी हुई होती है। या जिन लोगों के सेंसेस काम नहीं करते हैं, खुशबू नहीं आती, टेस्ट बड्स नहीं है, तो अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो दैट मीन्स आपके थर्ड आई चक्र जो है वो इम्बैलेंस है। इसी के साथ साथ आपको कोशिश ये भी करनी चाहिए, इस दिन आप अपने नहाने के पानी में भी थोड़ा सा सॉल्ट मिला करके आप बाथ ज़रूर लें। रात को सोते समय अपने पैर जो हैं वो धो करके ज़रूर सोएं, सो दैट जितनी भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए। जब यहाँ से आप थर्ड आई चक्र को बैलेंस करते हैं, सो दैट आपका पूरा बॉडी को भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट रात को सोते समय जब आप मॉर्निंग में थर्ड आई चक्र को बैलेंस करेंगे तो रात को सोते समय जितना भी हाथ और पैर हैं उसको धो करके सोना चाहिए। तो इसी के साथ छठे नवरात्रि की एक बार फिर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।